हाय, SRS हियर। यार काफ़ी लोग सोचते होंगे कि जिस मोमेंट पे वो अपना स्मार्ट वॉच या फिर अपना हेडफोन नहीं यूज़ कर रहे हैं जो कि ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, तो उस मोमेंट पे वो अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑफ कर दें तो शायद उनकी काफ़ी बैटरी बच जाए। या फिर जो लोग वाईफाई पर डेटा कंज्यूम करते हैं वो शायद ये सोचते हों कि हम शायद ब्लूटूथ ऑफ कर दें, ऐसे में हमारा जो ट्रांसमिशन क्वालिटी है, डेटा की जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज हम कुछ रियल वर्ल्ड टेस्ट रिजल्ट्स आपको बताएंगे और कुछ मिथ्स को बस्ट करेंगे। ठीक है, तो यार ये मिथ है कि ब्लूटूथ एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बैटरी ड्रेन करता है, और ये एक्चुअली मिथ आज है, बट कभी ये रियलिटी हुआ करती थी जब ब्लूटूथ नया नया आया था, जब ब्लूटूथ लो एनर्जी नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था 2011 के पहले तक, और जब फ़ोन्स की बैटरी 1500 mAh यानी 1500 mAh से कम हुआ करती थी। ऐसे में जो भी ड्रॉप हुआ करता था बैटरी का वो थोड़ा सिग्निफिकेंट हमें लगता था, मगर आज बैटरी 4500 mAh की होती है इन जनरल, सो 3 गुना बढ़ चुकी है बैटरी, और ब्लूटूथ का एनर्जी कंजम्पशन भी काफ़ी घट चुका है। खैर, सबसे पहले हम एंड्रॉयड ऑथोरिटी ऑफ, आप जानते होंगे ये एक वेबसाइट है, इसका इन्होंने एक टेस्ट परफॉर्म किया था, तो उसे कोट करते हैं। ठीक है, अब यार सबसे पहले ये टेस्ट मैंने काफ़ी अच्छे से देखा, ये काफ़ी फेयर टेस्ट लगा। इसमें 5 अलग अलग स्मार्टफोन्स 5 अलग अलग कंपनीज के चुने गए थे, उन सबको 2 अलग अलग तरीके के केसेस में टेस्ट किया गया था। उन सबकी ब्राइटनेस 200 निट्स पर यानी 200 निट्स पर लॉक कर दी गई थी, सबको SBC कोडेक पर चेक किया गया था, और एवरेज निकालकर फॉर अ 4100 mAh बैटरी कैलकुलेट करके आपको प्रेजेंट किया गया था। अब इनका पहला रिजल्ट ये था कि जब भी आप ब्लूटूथ ऑन रखते हो मगर वो किसी डिवाइस से कनेक्टेड नहीं होता, या फिर आप ब्लूटूथ ऑन रखते हो मगर वो किसी लो पावर डिवाइस से कनेक्टेड होता है, जैसे स्मार्ट वॉच, स्मार्ट बैंड। ठीक है, तो लगभग सेम रिजल्ट्स होते हैं, बड़ा नेग्लिजिबल सा डिफरेंस होता है। तो आप समझ रहे हो अब कि इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, आपका अगर स्मार्ट वॉच कनेक्टेड है या नहीं है तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब अगर ये कनेक्टेड है, ठीक है, या नहीं भी है, तो वो जो रिजल्ट्स आए, वो जो बैटरी ड्रेन आई, वो कितना आया? वो लगभग आया कि जनरल यूज़ केस में 25% आपकी बैटरी ड्रेन होती है, तो ऐसे में 1% एक्स्ट्रा ड्रेन होगा अगर आपका ये केस है स्मार्ट वॉच आप कनेक्ट कर रखे हो, या फिर आपने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है मगर ब्लूटूथ ऑन है। ठीक है, और इसका एक दूसरा अप्रॉक्सीमेशन ये लगाया गया कि अगर 100% आपकी बैटरी चार्ज होने पर 30 घंटे चलती है तो आप ब्लूटूथ हमेशा ऑफ रख के सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो इस 30 घंटे में से। तो काफ़ी नेग्लिजिबल सा, इसका कोई मतलब नहीं है फिर ब्लूटूथ ऑफ करने से, अगर हमें बार बार यूज़ करना है तो। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि ब्लूटूथ पेयरिंग में जो पेरियोडिक स्कैन है वो लगातार नहीं होता, कि पेरियोडिक स्कैन में फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, वो तभी होता है जब आपका फ़ोन अवेक हो। ठीक है, अगर आपका फ़ोन ऐसे इनएक्टिव पड़ा हुआ है तो वो लगातार स्कैन नहीं करता रहता। और दूसरा रीज़न है ब्लूटूथ लो एनर्जी, यानी ब्लूटूथ 4.0 के बाद या वहाँ से जो ब्लूटूथ आया, ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छे मॉडिफिकेशंस किए गए थे, जिसकी वजह से जहाँ पे कम पावर कंज्यूम होनी है वहाँ पे कम पावर ही कंज्यूम होती है। अब दूसरा केस ये था यार कि कॉन्टिन्यूअस ब्लूटूथ ऑडियो प्लेबैक अगर है, अगर लगातार तुम ब्लूटूथ से ऑडियो स्ट्रीम कर रहे हो, वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो, ठीक है, तो कितना बैटरी ड्रेन होगी? तो यार ये होगी 1% एक्स्ट्रा पर आवर, यानी 1% पर आवर बैटरी ड्रेन होगी। ये SBC कोडेक पे, फिर से ये सारे टेस्ट SBC कोडेक पे किए गए हैं। ठीक है, अब इनका टेस्ट तो ख़त्म, अब मेरा टेस्ट था और एक वेबसाइट का टेस्ट था, और हम दोनों के टेस्ट के रिजल्ट सेम थे, जो कि यार कंक्लूजन ये है कि मॉडर्न DSPs की हेल्प से SBC कोडेक पर 80 to 90 मिलीवॉट का पावर यूज आता है, यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 घंटे में 30 से 50 मिली एम्पियर आवर की बैटरी खत्म होगी। ठीक है, यानी आपका जो भी बैटरी है, ठीक है, उसमें से 30 से 50 मिली एम्पियर आवर कम हो जाएंगे फॉर 1 आवर ऑफ यूसेज। ठीक है, और अगर आप LDAC या एप्टेक्स जैसे हाई फाई कोडेक्स पे काम कर रहे हो तो इसी को 50 से 70 मान लो। ठीक है,
तीसरा आपका एक और चीज़ है कि वायर्ड और वायरलेस ईयरफोन्स में यूज़ करने में स्मार्टफोन की बैटरी कितना खर्च होती है। तो यार SBC या फिर AAC कोडेक में फिर से मेरा और किसी और वेबसाइट का फिर से एकदम सेम रिजल्ट आया कि यार दोनों में एग्जैक्टली सेम बैटरी कंज्यूम होती है। एक तरफ ब्लूटूथ के लिए फ़ोन को ब्लूटूथ सिग्नल्स लगातार देने होते हैं, वहाँ बैटरी खर्च हो रही है, और एक तरफ आपके माइक्रोफोन और वायर्ड स्पीकर्स को जो कान में बज रहे हैं, ठीक है, उन्हें लगातार इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये दोनों जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है वो सेम ही करनी होती है। और हम लोगों ने टेस्ट कॉल क्वालिटी के लिए भी किया था। तो कॉल क्वालिटी ये दोनों टेस्ट हमने फ़ोन कॉल्स के लिए भी किया था, तो वहाँ पे भी सेम बैटरी कंजप्शन ही हो रहा था। अब फ़ोन स्पीकर्स की अगर बात करें तो क्योंकि फ़ोन स्पीकर्स में कोई एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं होता, कोई पैसिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं होता, ना ही फ़ोन के स्पीकर्स डायरेक्टली आपके कान की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, वो लाइक पूरे कमरे में वो साउंड एमिट करते हैं। ऐसे में जो पावर कंजम्पशन है यार वो ज़्यादा होगा क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, और वो होता है लगभग 4 to 6% पर आवर। और ये कैलकुलेशन फिर से मैंने 4500 से यूनिटरी मेथड लगा के 4100 mAh के लिए आपको फिर से दिए, ठीक है, कि 4 to 6% ड्रॉप पर आवर। तो कंक्लूजन ये है कि बार बार यार अगर तुम्हें कनेक्ट करना है, दिन में 3-4 बार तुम्हें कनेक्ट करना होता है, तो तुम ईयरफोन्स अगर TWS से निकालते हो, उसको बॉक्स में ड्रॉप करते हो, बंद कर देते हो, वो ऑफ हो गए। नेक बैंड है, तुम निकालते हो और मैग्नेटिक स्विचिंग से वो बंद हो गए। मगर फ़ोन में तुम्हें कंट्रोल सेंटर खोल के ब्लूटूथ बंद करना पड़ता है, तो ये चीज़ मत करो, ठीक है, उससे कोई बहुत ज़्यादा तुम्हारी बैटरी का फ़ायदा नहीं होगा। टेक रिपब्लिक एक वेबसाइट है, इन्होंने कोट किया है कि ब्लूटूथ अगर ऑन है, ठीक है, लेकिन कनेक्टेड नहीं है किसी चीज़ से, तो वो उतनी ही बैटरी कंज्यूम करता है जितना वाईफाई अगर ऑन है लेकिन कनेक्टेड नहीं है किसी चीज़ से, ठीक है। और ये थोड़ा लाजमी भी लगता है क्योंकि ISM 2.4 GHz पर ये दोनों ही काम करते हैं, वाईफाई और ब्लूटूथ। वाईफाई मतलब उसके आगे के तुम 5-6 भूल जाओ अभी, ठीक है, कि 2.4 GHz पर मैक्सिमम काम करता है। तो काफ़ी लोग हमसे ये भी सवाल कर सकते हैं कि यार क्या ऐसे में इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्या दोनों एक साथ ऑन रखने में जो सिग्नल ट्रांसमिशन स्पीड्स हैं उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यार नहीं पड़ेगा, अजीब लग रहा है, बट उसका रीज़न ये है कि 2402 मेगाहर्ट्ज़ से लेके हर एक मेगाहर्ट्ज़ पर राइज करने पर तुम्हारे जितने फ्रिक्वेंसी चैनल्स बन रहे हैं ना, 79 चैनल्स टोटल गिन लो, वो सारे चैनल्स तुम्हारे ब्लूटूथ के हैं। और इन सारे चैनल्स के बीच में 1600 बार जंप लगता है आपस में, यानी एक चैनल से दूसरे चैनल पर हमारा सिग्नल उछलता रहता है 1600 बार, 1600 हॉप्स पर सेकंड, ठीक है। तो यार जब इतना तेज़ तुम्हारा सिग्नल स्विचिंग हो रही है, ठीक है, फ्रॉम चैनल टू चैनल, तो इंटरफेरेंस होने का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। और इसी को बोलते हैं एडवांस्ड फ्रिक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी, थोड़ा लंबा सा नाम है, ठीक है। अब बात आती है लास्ट चीज़ सिक्योरिटी की। तो यार इससे सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। ये जो तुम्हारा फ्रिक्वेंसी हॉपिंग हो रही है वो भी इतनी ज़्यादा तेज़ 1600 हॉपिंग पर सेकंड, ठीक है, ये इससे सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ जाती है। क्योंकि जब तुम्हें इंटरसेप्ट करना है किसी सिग्नल को तो एटलीस्ट तुम्हें पता तो होना चाहिए कि वो सिग्नल है कहाँ पे। जब तुम्हें पता ही नहीं है, जब तुम्हें एक मोमेंट पे तुम्हें पता लग रहा है और विद इन माइक्रो सेकेंड वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है, तो तुम कैसे इंटरसेप्ट करोगे। और चलो ठीक है, अगर तुम्हें पता भी लग रहा है तो तुम्हें पूरा पैटर्न पता करना होगा, ठीक है। अगर वो चेंज हो भी रहे हैं तो तुम्हें पूरा पैटर्न पता करना पड़ेगा, और ये हॉपिंग पैटर्न पता करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आजकल रैंडम मैक एड्रेस जनरेट किया जाता है, ठीक है, वाईफाई हॉटस्पॉट्स में। तो खैर यही था, और SRS हियर, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, दिस 10 minutes 40 seconds maybe.